चरम सीमा पे है और आप तरक्की तो देख ही रहे हैं, सड़क जर्जर हो रखा है, एजुकेशन आप देखें तो सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पूरा समाज चिल्ला रहा है कि बहन जी की सरकार अच्छी थी। अरे भाई गल्ला से क्या पेट भरेगा? लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ करके बेकार हुए हैं। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर। यहाँ पर दलित और मुस्लिम फैक्टर काम करता है। यहाँ से पिछली बार बीएसपी ने ही सीट निकाली थी। बीएसपी के शाह आलम यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन फिर उन्हें टिकट नहीं मिला। अब वो एमआईएम की टिकट पर मैदान में है। तो बीएसपी ने यहाँ से अब्दुल सलाम साहब को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अरविंद जायसवाल और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव नाम के कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। तो दलित और मुस्लिम फैक्टर यहाँ काम करता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनके मुद्दे क्या है ये उनसे जानेंगे। हमारे साथ जो कैंडिडेट है अब्दुल सलाम वो भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। भाई नाम बताइए अपना। अतीक आजम। अतीक साहब, क्या है इस बार मुबारकपुर की जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे हैं तरक्की के लिए। जी, तरक्की नहीं हुई इसमें यहाँ पर जी। पिछले 5 साल योगी गवर्नमेंट की कैसे देखते हैं आप? योगी गवर्नमेंट फेल रही है जी। क्या आप बताइए। महंगाई चरम सीमा पे है और आप तरक्की तो देख ही रहे हैं, सड़क जर्जर हो रखा है, एजुकेशन आप देखें तो सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो यही सब हमारी मांग है। मुबारकपुर के मेन मुद्दे हैं क्या? बुनकर बाहुल्य इलाका है। यहाँ मुस्लिम समस्या है, बिजली की समस्या है, किसानों की समस्या है। किसान परेशान है, जो इस सरकार में जो सांड भैंसे छोड़े गए हैं इससे ज़्यादा परेशानी है। शिक्षा पर कोई ये है नहीं, सरकार का कोई फोकस नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी कमज़ोर चल रही है, सड़क व्यवस्था भी गड़बड़ है यहाँ। बतौर मुसलमान क्या सोचते हैं आप? बतौर मुसलमान योगी गवर्नमेंट के 5 साल को कैसे देखते हैं? अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। क्या वजह है? क्या मुसलमान का और योगी गवर्नमेंट का क्या ताना बाना फिट नहीं बैठा है? नहीं बैठा ताना बना। हाँ? नहीं बैठा। क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? उसके पीछे मुबारकपुर जो रेशम नगरी है, जो इसका कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है। बहुत पहले डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लिया था, इससे उसका कोई नहीं हुआ। नहीं फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला सर। नाम बताइए अपना। मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, क्या देखते हैं बतौर मुसलमान और बतौर मुबारकपुर के वोटर, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? हमारे यहाँ मुद्दे ऐसा सही है कि यहाँ पे न एजुकेशन के लिए कोई ना डिग्री कॉलेज है, न सड़क व्यवस्था यहाँ की सही है, न यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह की यहाँ पे कोई। यहाँ ये मुबारकपुर जो है बुनकर बहुल इलाका है और बुनकर यहाँ बहुत परेशान है। यहाँ पे लोग साड़ी बुनते हैं और बनारस जाए बेचते हैं। यहाँ पे मंडी होनी चाहिए ताकि बुनकर यहाँ से सरकार यहाँ पे मंडी बनाए, ताकि बुनकर यहाँ साड़ी को उनकी मंडी में बेचे और ताकि लोग विदेशों में साड़ी यहाँ सप्लाई हो सर। अब्दुल सलाम साहब, आप बीएसपी की टिकट पर इस बार चुनाव मैदान में, कहते हैं कि इस सीट पर बीएसपी का बड़ा असर रहा है। क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरे हुए हैं? देखिए, मैं यहाँ पे 1991 में एमएलए हुआ था। तब से 30 साल हो गया मुझे यहाँ पे संघर्ष करते हुए। मैं हवा के विपरीत हर पार्टी से निर्दल भी लड़ा हूँ, कांग्रेस से भी लड़ा हूँ। तो मेरा 15 से लेके 20,000 वोट बराबर रहा है। ये मेरा खिसका नहीं है। और मैं यहाँ पे विकास के मुद्दे पर आया हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये 2007 में बहन जी की सरकार रही है, उसमें विकास और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का था, आज वही लोग चिल्ला रहे हैं, पूरा समाज चिल्ला रहा है कि बहन जी की सरकार अच्छी थी। फिर उसके बाद अखिलेश जी आए, वो भी सरकार देख लिया लोगों ने। फिर बाबा जी आए, ये भी 5 साल देख लिया। आदमी घूम फिर के फिर वहीं पे आया है बहन जी की यहाँ कि इन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर, विकास इसी में हो सकता है, सारे समाज का भला इसी में हो सकता है। इसलिए आज पूरा समाज मेरे साथ एक पैर पे खड़ा हुआ है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था उन्होंने की हुई है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? मैं नहीं रखता, इसलिए नहीं रखता, कानून व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। किसी कोई दंगे नहीं हुए हमारे यहाँ? नहीं, दंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जब सरकार थी वहाँ पे भी किसी का दंगा नहीं हुआ, लेकिन हरेसमेंट तो हो ही रहा है। नहीं, यहाँ पे हर तरह का हरेसमेंट, खास करके मुसलमानों का तो हरेसमेंट हुआ है इस सरकार में। इसलिए दलित के साथ अत्याचार हुआ यहाँ पे, तो कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? मुसलमानों को आपको लगता है इन 5 साल में मुसलमान बेहतर हुआ या और हाशिए पे आया? नहीं, बहुत हाशिए पे आया है।
हर मामले में आया, एजुकेशन में आया है, शिक्षा उसमें आया। हमारे बुनकर, ये बाहुल क्षेत्र है, बुनकरों की समस्या इतनी बड़ी है कि बिजली बिल पहले 70 रुपये वो थी, फिक्स कर दी गई थी महीने में। इस बार एक एक आदमी का 2500 3000 का बिल आ रहा है, कहाँ से बर्दाश्त करेगा। उन लोगों ने बिजली अपनी कनेक्शन कटवा लिए हैं, लोग रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए हैं, लकड़ी काट रहे हैं बेचारे, अपना रोजी रोटी बस खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस नहीं है बाकी। आपकी लड़ाई दो तरफ से है, आपको एक तो दूसरी पार्टियों से भी लड़ना है। एक पिछली बार से जो विधायक थे शाह आलम, अब वो MIM के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी के अंदर भी भीतर घात होगी कुछ? नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो जिसके पास चप्पल भी नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, वो आदमी हाथी के साथ खड़ा है। जमाली साहब पैसे से 100-200 वोट खरीद सकते हैं, लेकिन उस समाज का नहीं बिक सकता वोट एक भी। मैं ये गारंटी, चूँकि 414 बूथ है, हर बूथ पर मैं गया हूँ, कहीं पे एक भी दलित समाज जो है उसको खरीद नहीं पाएंगे। जमाली नहीं, कोई भी नहीं खरीद सकता उस समाज को। क्या उम्मीद है आपको, कितने वोट आपके लेके आ रहे हैं इस बार? मैं 1 लाख प्लस। और प्रदेश में? प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा प्रदेश हाहाकार मचा हुआ कि इस बार बहन जी की सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आगे आइए, आगे आइए, आप नाम बताइए अपना। मुखराम। क्या है भाई साहब, इस बार के मुद्दे क्या है मुबारकपुर के? मुबारकपुर का मुद्दा यही है कि सर जो है कि हम लोग बराबर जो है बहुजन को जिता रहे हैं आज 25 साल से। हम उनका सरकार हमें बहुत बढ़िया लगा और अब उसी में देंगे वोट। मुबारकपुर में आपको लगता है योगी गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ? गल्ला वल्ला तो दिया है इन लोगों ने। अरे भाई गल्ला से क्या पेट भरेगा। लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ करके बेकार हुए हैं, और कहीं वांट नहीं निकल रहा है, वांट निकल रहा है तो उसको स्थगित कर दिया जाता है। यही है मुद्दा। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। रोजगार महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई भी है। हाँ, गरीबी। आप आइए, आगे आइए भाई। अरे आगे आइए भाई, नाम बताइए। अखिल अहमद। अखिल साहब इधर आइए, बोलिए। क्या है अखिल साहब, इस बार के मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे यहाँ मुबारकपुर की मैं ले रहा हूँ, ना चिकित्सा में है, ना एजुकेशन में है, कुछ नहीं यहाँ पे। आप गल्ले की बात बोले हैं, 5 किलो गल्ले पे आप चला लेंगे एक महीना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 किलो गल्ले पे एक महीना चला लेंगे आप? अच्छा, बतौर मुसलमान क्या देखते हैं आप? बतौर मुसलमान योगी गवर्नमेंट के 5 साल कैसे रहे? कैसे रहे तो आप भी बता सकते हैं ना। दबाया जा रहा है चारों तरफ से, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, हाँ, दबाया जा रहा है। और क्या देखें, दलित और मुसलमान ना कहीं कोई नौकरी है, ना कहीं कुछ कोई है।